त्योहार हो और कोई भी अवसर हो, मुंह मीठा करने का बहाना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, आपकी ये चाहत आपको कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, जैसे कि डायबिटीज। ऐसे में करेले का इस्तेमाल कैसे रख सकता है आपको डायबिटीज से दूर, आइए जानते हैं। करेला एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा फ्रूट है, एक ऐसा लीव्स और रूट्स हैं जिसका यानी कि जड़ से लेकर उसकी पत्तियां, उसकी छाल और उसका जो फ्रूट करेला बिटर गोर्ड भी इस्तेमाल होता है। रिसर्चर्स ने तो करेला को एक प्लांट इंसुलिन का भी नाम दिया है, क्योंकि करेला में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं जो कि ब्लड शुगर और यूरिन शुगर को कम करने में हेल्प करता है। डायबिटीज़ में इसका खास तौर पे इसीलिए महत्व है। अगर कोई डायबिटिक हैं और आप 3 से 4 करेले का जूस सुबह एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो वो आपके ब्लड शुगर को कम करने में हेल्प करता है। करेला बहुत ही रिच पाया गया है कुछ विटामिन्स और मिनरल्स में, जैसे कि विटामिन ए, B1, B2, विटामिन सी एंड आयरन। यही वजह है कि करेला की प्रॉपर्टीज़ हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने में भी ये महत्वपूर्ण है। आप करेले का जूस नॉर्मली भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो ही आप इसका उपयोग करेंगे। आपकी बॉडी की जनरल क्लिनजिंग के लिए, आपकी बॉडी को इलनेस से फाइट बैक करने के लिए, यानी कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, बॉडीज़ रेजिस्टेंस टू फाइट द इलनेस, उसके लिए करेला बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी कोई भी आइज़ का प्रॉब्लम है, आई इन्फेक्शन है, तो शुरुआत के टाइम में करेला बहुत हेल्पफुल देखा गया है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के अलावा करेला बहुत ही उपयोगी है पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन में भी। इसका सेलुलोज कंटेंट यानी कि आप करेले के प्लांट का जो पत्तियां हैं उसका जूस निकाल के 2 से 3 चम्मच उसका जूस आप छाछ में या बटर मिल्क में मिक्स करके डेली आप सुबह एम्प्टी स्टमक लेते हैं, करीब 3 से 6 महीने में ये पाइल्स को भी क्योर कर सकता है। करेले में कुछ एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिसकी वजह से ये आपकी स्किन के लिए, यानी कि कोई भी ब्लड डिसऑर्डर है जिसको हम हिंदी में दाद, खाज या खुजली, इंग्लिश में इसी चीज़ को स्केबीज, इचिंग या सोरियासिस का नाम दिया जाता है। आप करेले के जूस को साथ में थोड़ा सा आधा चम्मच नींबू का जूस ऐड करके इसका डेली उपयोग करते हैं। आप इसको अपने खाने में और आपके नहाने के पानी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के साथ आपका रेस्पिरेटरी प्यूरिफिकेशन भी है। आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब कोई एस्थमा या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसमें आप इसी प्लांट का जो रूट्स हैं उसका जूस निकाल के उसमें तुलसी और शहद मिक्स करके उपयोग करते हैं। तो इसका भी 3 से 6 महीने में इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि इन क्रॉनिक प्रॉब्लम्स तक में आपको क्योर मिला है। कॉलेरा और लूज मोशंस या डायरिया में इनिशियल स्टेजेस में करेला बहुत महत्वपूर्ण है। आप करेले का जूस साथ में वाइट अनियन का जूस मिक्स करके अगर लेते हैं तो एज आई सेड इनिशियल स्टेजेस में ये बहुत महत्वपूर्ण है। करेला आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, हम करेले की सब्ज़ी तो लेते ही हैं, लेकिन बहुत एक ज़रूरी बात है कि आप इसको छीलिए नहीं, इसको छिलके समेत अगर बनाते हैं, छिलके के सहित अगर बनाते हैं तो उसका जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं वो भी ज़्यादा रहेंगी। करेले के बीज भी अगर ड्राई करके उसको पाउडर की फॉर्म में आप यूज़ करते हैं तो जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं आप उसका उपयोग उठा सकते हैं।